आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहते हैं? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है बच्चों। और भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? तो भारत का वित्तीय वर्ष याद रखिएगा कि बच्चों एक है ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये है भारत का वित्तीय वर्ष, याद रखिएगा। अगला, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? कौन सा बीमारू राज्य नहीं है विद्यार्थी जी? याद रख लीजिएगा कि कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? लीजिएगा, द्वितीय पाली में क्वेश्चन को हम डाल देते हैं, ये द्वितीय पाली में क्वेश्चन आएगा। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग हैं। अगला बच्चों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में हुई है। बच्चों अगर पूछा जाए कि भारत में उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, सर जी क्या बात करते हैं, 15 मार्च को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो सर 24 है ना, 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अगला सर जी, स्वर्ण आभूषणों में कौन सा चिन्ह होता है? सोना वाला वस्तु में, हाँ सर जी, हॉलमार्क होता है। अगला क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? नदियों में बच्चों वर्षा की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में घर कैसा होना चाहिए? तो बच्चों आयताकार या वर्गाकार, आयताकार या वर्गाकार आना चाहिए। सबसे अधिक भूकंप कहां आता है? सबसे अधिक भूकंप कहां आता है? सबसे अधिक भूकंप आता है बच्चों जापान में। जापान को भूकंपों का देश कहते हैं, जापान को भूकंपों का देश कहते हैं। किसे बच्चों बाढ़ों का देश कहा जाता है? सर जी हो, बाढ़ों का देश कहते हैं हम लोग बच्चों किसको? बंगाल, सॉरी माफ कीजिए, क्या नाम है उसका? बांग्लादेश को, है ना, बांग्लादेश को कहा जाता है बाढ़ों का देश। सर बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 1971 में। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। बच्चों भूकंप के ना, भारत को कितने भूकंपीय जोनों में बांटा गया है? तो भारत को बांटा गया है बच्चों 5 जोन में। बच्चों गुजरात का कच्छ जो है, गुजरात का कच्छ वो किस जोन में आता है? तो गुजरात का जो कच्छ है ना बच्चों, वो आता है 5वां जोन में, 5वां जोन में आता है। बहुत खतरनाक है बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, तो भूकंप की तीव्रता मापते हैं सिस्मोग्राफ से। किसमें? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। भूकंप के तरंग को कितने भागों में बांटा गया है? 3 होता है, वो पी होता है, एल होता है, पी एस एल होता है, क्या रे, है ना, पी एस और कुछ एल होता है ना। बताना तो 3 ठो कौन कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग बच्चों एल है ना। तो ऐसे पढ़ाने में मजा आता है हमको। आप लोग को मजा आता है? बोलो तो मजा आता है। ऐसे अगर हम कुछ बताते हैं तो मजा आता है मजा। तो एक बार जीयूडी लिख करके भेजिए कि सर जी हो ऐसे पढ़ा दीजिएगा ना तो परीक्षा में जीयूडी हो जाएगा। क्वेश्चन को देखेंगे और तुरंत ना आंसर कर देंगे सर, तुरंत ना आंसर कर देंगे सर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई है? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि बच्चों रूस और जर्मनी में हुई है। अगला, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में होने वाला समझौता, 1946 हनोई समझौता, 1946 हनोई समझौता, 1946 हनोई समझौता, 1954 बोलिएगा, 1954 सर जी हो जेनेवा समझौता, है ना, जेनेवा समझौता 1954 जेनेवा समझौता। 1871 में क्या हुआ था सर जी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की, है ना, लिटोवस्क की संधि हुई थी 1971 में, सॉरी 1871 में। अगला बच्चों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 लाहौर। अगला बच्चों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी बच्चों बारदोली गुजरात में है। नेक्स्ट बच्चों, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? याद कर लीजिएगा भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट बच्चों 1881 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूंजीपति वर्ग का, है ना, के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग ने केकरो नहीं छोड़ा सर, है ना, दीदी ना भैया, कहते हैं दीदी ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो बच्चों जिसके पास पूंजी हुआ ना वो सबको रगेद के रख दिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति। कोई बताइएगा इसकी शुरुआत कहां से हुई? सर जी हमरा क्या संतोष पागल समझे हैं? इसकी शुरुआत
शुरुआत जो हुई है कहां से हुई है? इंग्लैंड से हुई है, इंग्लैंड से हुई है, इंग्लैंड से हुई है। किस दशक में? सर जी 1950 के दशक में। अरे दशक वाला था देख लेना रही, तो दशक हमरा लगता है गलती हो गया है ना। किस दशक में हुई थी, है ना? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? लिखिएगा, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक को छापा? सर बाइबिल हम याद कर लिए हैं। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? विश्व में सबसे प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई? सर चाइना में मुद्रण की शुरुआत हुई। पहले बताइएगा 50 में कितना सही हुआ? 50 क्वेश्चन में मेरे विद्यार्थी जी, मेरे छोटे छोटे, मेरे चुन्नू मुन्नू गुड़िया गुड़िया, जल्दी बताओ कितना सही हुआ? मेरे छोटे छोटे भाई बहन जल्दी बताओ कितना सही हुआ? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कितना सही हुआ। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कितना सही हुआ जी। जल्दी से। अरे कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में हो बताइए जरा। सर जी हम तो गर्दा उड़ा दिए सर जी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 50 में 50। जल्दी से एक बार अपने अपने जिला का नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में विद्यार्थी जी। इस बार टॉपर कौन जिला का होने वाला है? पिछले बार पूर्णिया वाला बाजी मारा था, इस बार किस जिले का टॉपर होने वाला है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। पता है हम एक बात बोले, गुस्सा नहीं मानिएगा, हम एक बात बोलेंगे ना तो आप लोग सोचिएगा सर जी झूठ बोल रहा है, पर इस बार जो है ना टॉपर लड़की होने वाली है। इस बार जो है बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर रैंक 1 आने वाला है वो लड़की का होने वाला है। सर जी सही में, हाँ लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कलम से लिख लीजिएगा कि लड़की जो है ना, ये लकड़ी नहीं लिखना है, लड़की। लड़की जो है मेरी बहना जो है, बहना, बहना ओ बहना मेरी प्यारी प्यारी बहना, टॉपर बन के मुझे भुला नहीं जाना। तो मेरे बच्चे इस बार मेरी बहना टॉपर होने वाली है, टॉपर बन के भुलाना नहीं मेरी बहना, मिठाई खिलाने जरूर आना। नेक्स्ट बच्चों पढ़ते हैं 51 नंबर में कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रीन है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। अगला है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व की सांकेंद्रता बढ़ी है? तो बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में बच्चों आर्सेनिक की बढ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों से। अगला याद किए होंगे बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? याद किए होंगे 7%, और पूरे देश में पूछा जाएगा तो 19.27% या लगभग 20%। याद रखिएगा सबसे अधिक वन कहां पर है? एमपी सर, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की संभावना है? सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की रोशनी, मतलब कि कहां? सर जी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। नेक्स्ट है बच्चों, अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक मरुस्थलीय मृदा कहां पर है? मरुस्थलीय मृदा कहां पर है? सर जी ये है राजस्थान में, राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा है। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमको लग रहा है कि राजस्थान ही शायद बच्चों, शायद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटा पूछेगा तो कहिएगा खिलौना उद्योग, पूछेगा छोटा उद्योग कौन है? खिलौना। और पूछेगा उपभोक्ता उद्योग कौन है? अरे बताइएगा दिशा वाले, उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? सर जी उपभोक्ता उद्योग आप संतोष पागल समझे हैं क्या? उपभोक्ता उद्योग जो है, उपभोक्ता उद्योग जो है वो है चीनी उद्योग। बच्चों पूछा जाएगा उद्योग की जननी किसे कहते हैं? उद्योग की जननी किसे कहते हैं? सर जी उपभोग के ना, उपभोग ना, उद्योग की जननी लोहा को कहते हैं। लोहा को बच्चों क्या कहते हैं? लोहा। सबसे अधिक लोहा कहां है? सर जी सबसे अधिक लोहा कर्नाटक में ना है, सबसे अधिक लोहा कर्नाटक में ना है। सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है बताइएगा? सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है मेरे विद्यार्थी जी? सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है लिखिएगा। अगला है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मनीष सर इसका आंसर क्या पढ़ा है बताइएगा? बड़ा कंफ्यूजन वाला है। आपके प्रिय मनीष सर, हमारा प्रिय दोस्त मनीष सर आप लोग को क्या पढ़ाएं बताइएगा?
मनीष सर, इसका आंसर आप लोग को क्या पढ़ाए हैं जरा बोलिएगा। सर 7 पढ़ाए हैं। अरे सर जी से पूछेंगे 7 कैसे पढ़ा दिए जी। बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई बताइएगा। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 6263 है। मनीष सर पढ़ाए कि नहीं आप लोग को कि भारत में बच्चों रेल पहली बार कब चला था? 1853 में। बिहार में पहली बार रेल कब चला था? सर जी बिहार में 1960 में। अरे 1860 सर जी 1860 में। बच्चों याद रखिएगा कि है ना जो भारत में जो है ना, भारत में 1860 में बच्चों रेलवे के जोन कितने हैं? सर जी कुल जोन की संख्या 16 ना है। कुल जोन कितना है? 16 है क्या? यस बच्चों, बिहार में एकमात्र जोन कौन सा है? तो बच्चों कहिएगा हाजीपुर। एकमात्र जोन है बिहार में जिसका नाम है हाजीपुर। बिहार में एकमात्र जोन है वो ना जिसका नाम है हाजीपुर। अगला है तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? देखिए ये है हमारा तल चिन्ह और यहां से नापेंगे तो बिल्डिंग का ऊंचाई। तो जब तल चिन्ह से किसी भी अगर नापते हैं बच्चों ऊंचाई को, इसे कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं समाज के द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के बारे में क्या कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में कथन सही है कि यह एक धर्म को राज का है ना राजकीय धर्म मानता है, गलत है। लोगों का कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं देता, गलत है। महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव, गलत है। एक के बात सही है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। आपको कभी नहीं भारत में ऐसा होगा कि आप मुस्लिम हैं, हाँ भैया आप होटल में नहीं खा सकते। अरे भैया क्या बोल रहे हैं? तो बच्चों भारत ऐसा नहीं करता है। भारत ऐसा नहीं करता है बच्चों। भारत कभी भी बच्चों भारत जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सत्ता में साझेदारी सही है। क्यों सत्ता में साझेदारी सही है बच्चों? क्योंकि यह क्या करता है? यह बच्चों विभिन्न समुदाय के बीच में टकराव को कम करता है। अगर सत्ता को नहीं बांटा जाएगा, किसी एक व्यक्ति के पास अगर सत्ता होगा तो बच्चों फिर दूसरा धर्म वाला देख के टुक टुक देखें, है ना, टुक टुक देखना पड़ेगा उसको। इसलिए बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है। यही जोश आपको दिखने वाला है। कैसा लगा जोश? आज जोश कैसा है सर जी का बताइएगा। सर जी हुआ तो गर्दाना उड़ा दिए आप। जोश बताओ बच्चों, यही जोश रहने वाला है। खाली 12th का परीक्षा तो होने दीजिए बाबू, 12th का परीक्षा होने दीजिए ना। बहुत बिजी रहते हैं 12th वालों में। एक बार परीक्षा खत्म हुआ ना तो एक दिन में कोई एक विषय पूरा पढ़ाने का दम रखते हैं ना जी। एक दिन में पूरा हम साइंस पढ़ा सकते हैं, पूरा एसएसटी पढ़ा सकते हैं विथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन को डाउनलोड ना कर देंगे आपके दिमाग में, है ना। एक क्वेश्चन को मेरे विद्यार्थी जी दिमाग में डाउनलोड ना कर देंगे, ठीक है। खाली आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। और विश्वास बनाए रखिए दिशा पर, समझे कि नहीं। दिशा पर विश्वास बनाए रखिए बच्चों, और फालतू जहां वहां चक्कर में मत पड़िएगा, समझे कि नहीं। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी जी। पूछा गया है वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किसके लिए जाना जाता है? तो 1975 में क्या हुआ था देश में मेरे विद्यार्थी जी? 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था बच्चों। देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बच्चों जयप्रकाश नारायण ने किया था, जिसके बचपन का नाम क्या था? 12th में पढ़ाएंगे। बचपन का नाम था बाउल नाम था बचपन का। और इसे लोग कहते हैं बच्चों, हम लोग इसे जानते हैं लोकनायक के नाम से दुनिया जानती है। लोकनायक से दुनिया इन्हें जानती है। और बच्चों संपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1974 में हुआ था। 1974 में संपूर्ण क्रांति हुआ था। जब ये कितने साल के थे सर जी? ये थे 72 साल के। ये सब अभी नहीं पढ़ना है, ये सब पढ़ाएंगे 12th क्लास में। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नीनों में कोई पूछे, है ना, हम सोए हुए हैं, कोई उठा के पूछा हमको कि बताइए नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नींद में बोलेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो नींदों में आंसर बोलना चाहिए ना जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण जो है ना वो कहते हैं राजनीतिक दल को।
अगला है बच्चों, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? पहले लोग क्या होते थे कि बीजेपी से टिकट लिए, चुनाव जीते और देखे मोटा मोटा गड्डी पैसा का, दीदी ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया लेकर के अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे। तो अब ये नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि दल बदल कानून आ गया है। ये कानून सांसदों पर लगता है और विधायकों पर। ये कानून कब आया है याद रखे हैं कि नहीं? ये कानून 1985 में आया है। याद रखिएगा बाबू लोग, ने तो गर्दा ना उड़ जाएगा। अगला है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू पार्टी का गठन बच्चों 1999 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कौन है? खाली प्राथमिक नहीं ना याद रखिएगा, सब याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र कौन है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है बच्चों हमारा कृषि। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है उद्योग। और तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र में सेवा आता है। बच्चों आजकल जो हमारा सबसे अधिकांश जनसंख्या किस पर लगा है? अधिकांश जनसंख्या जो है वो किस पर लगा है? सर जी कृषि पर लगा है, यानी प्राथमिक क्षेत्र पर लगा है। लेकिन पूछा जाएगा कि सहना जीडीपी में, हमारी जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है बाबू लोग वो किसका है? वो सेवा का, सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है हमारी जीडीपी में। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू लोग? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश बच्चों विकसित कहलाता है ना। आगे बढ़ते हैं, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? सब लोग जानते हैं कि पटना वाला सब गर्दा पैसा छाप रहा है, तो पटना की सबसे अधिक आय है। और सबसे कम कहां कमा रहे हैं? तो शिवहर वालों थोड़ा कमाना शुरू कीजिए, आप लोग का सबसे कम है। अगला है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक किसको मानते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? सर जी 1935 में। डेट बोलिए। 1 अप्रैल 1935 सर जी, 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण सर जी 1949 में। अच्छा, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? सर जी बैंकों का बैंक कहते हैं आरबीआई को। सर जी मुद्रा संबंधी नीति कौन बनाता है? मुद्रा संबंधी नीति कौन बनाता है? सर जी आरबीआई। सारे बैंक किसके नियम को फॉलो करते हैं? ऑल बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं भारत के, किसके नियम को फॉलो करते हैं? सब आरबीआई को फॉलो करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहां पर मुख्यालय है? सर जी क्या पूछ देते हैं, मुख्यालय। इसका मुख्यालय मुंबई में है सर, मुंबई में इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सबसे पहला राष्ट्रीयकरण 1969 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बच्चों ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम सभी है, याद रखिएगा बच्चों। लेकिन पूछा जाएगा कि कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है प्राथमिक? तो कहिएगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्र कंपनी है? फोर्ड, कोको कोला, सैमसंग, ये सब बहुराष्ट्र कंपनी है। लेकिन पूछा जाएगा कौन सी भारत की बहुराष्ट्र कंपनी है? भारत की, तो भारत की मेरे विद्यार्थी शायद फोर्ड है क्या? टाटा भारत का है क्या? फोर्ड शायद भारत का है, बताना तो फोर्ड भारत का है क्या? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है, 1 करोड़ से कम है, तो हमें कहां शिकायत करना चाहिए? यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है, तो हमें शिकायत करना चाहिए बच्चों राज्य आयोग में। अगर बच्चों वस्तु का कीमत 20 लाख से कम है तब, 20 लाख से कम है तब, सर जी 20 लाख से कम रहेगा ना, तो हम शिकायत करेंगे जिला फॉर्म में। जिला फॉर्म की संख्या बताइए, तब ना समझेंगे पढ़ते हैं। मनीष सर कितना पढ़ाएं आप लोग को, बताइएगा कि जिला फॉर्म की संख्या कितनी है भारत में? जिला फॉर्म की संख्या कितनी है एक बार बताइएगा, तब ना समझेंगे जी पढ़ते हैं। 600 बताइए कितना है जिला फॉर्मों की संख्या? 28 38 को मानेंगे ना, तू बताएगा तो 582 है ना सर जी, है ना? चलिए तो 582 है ना सर जी, 582। कितना लिख रहे हैं? गलती लिखे तो समझिए बहुत पीटेंगे बाबू लोग। हम जिला नहीं पूछे हैं, जिला फॉर्मों की संख्या पूछे हैं। तो बच्चों शिकायत करने के लिए जिला फॉर्म होता है 582, आप लोग कह रहे हैं, तो चलिए सही है ना होगा जी। अगला है क्या हमारा कि हमारा राज्य आयोग की संख्या कितनी है? राज्य आयोग की संख्या बताइएगा। राज्य आयोग में हम शिकायत तब करते हैं जब हमसे ठगी हुआ है। मान लीजिए कि 20 लाख से बेसी है, 1 करोड़ से कम है। मान लीजिए कि हमारे जो है ना, हम मतलब मान लीजिए कि हम आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का प्यार दुलार से वो कार खरीद लिए जिसका दाम 20 लाख से बेसी है, और कार जो है ना टायर खराब निकल गया, तो हम जाकर के शिकायत करेंगे। तो हमें शिकायत कहाँ करना चाहिए? हमारा मान लीजिए 25 लाख का कार खराब हो गया है, 25 लाख का कार
का कार खराब दे दिया दुकान वाला दे दिया, तो हम कहां शिकायत करेंगे बताइएगा। सर जी 25 लाख का कार अगर आपका खराब हुआ है ना, इसका मतलब है कि सर आपका पैसा 20 से अधिक है, तो आपको जाना चाहिए सर राज्य आयोग। अच्छा, राज्य आयोग जाना चाहिए, चलिए हमको राज्य आयोग जाना चाहिए। मान लीजिए कि मेरे बच्चे, मान लीजिए कि हमें को जीन्स खरीदे, क्या खरीदे, जीन्स, उसका दाम है 1.5 करोड़। कितना है? 1.5 करोड़। अब हमारा जीन्स फट्टा निकल गया, 1.5 करोड़ का जीन्स अगर हमारा फटल निकल गया तो हमको कहां शिकायत करना चाहिए? तो अगर बच्चों 1.5 करोड़ से बेसी का सामान है, यानी समझ लीजिए 1 करोड़ से बेसी ना हो गया 1.5 करोड़, 1 करोड़ से बेसी है, तब हमें जाना चाहिए राष्ट्रीय आयोग में। राष्ट्रीय आयोग में जाना चाहिए। मेरे बच्चे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि इसके लिए कितना शुल्क लगता है? सर जी कोई शुल्क नहीं, नो शुल्क, नो चार्ज, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी मतलब क्या है? कि समुद्र का पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि समुद्र में भूकंप का आना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी पर स्थित केंद्र को बच्चों अधिकेंद्र कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन पाली में लाना है बोलो? प्रथम में ला दे कि दूसरे में? सर पहले में ला दिए। चलिए बच्चों 2025 का प्रथम पाली में एक क्वेश्चन सेट कर देते हैं कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? सर जी जर्मनी हो चाहे इटली, अरे जर्मनी हो चाहे इटली हो, ये बच्चों सेडान युद्ध के बीच है ना, सेडान युद्ध के बाद बच्चों जो 1870 में हुआ था, फ्रांस और किसके बीच बताइएगा? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था बच्चों। किसकी जीत हुई थी? मनीष सर पढ़ाए हैं तो बताइएगा कि सना फ्रांस और प्रसा के बीच जब युद्ध हुआ सेडान में, तो किसकी जीत हुई थी? और इसी के बाद बच्चों किसका? जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और इटली का भी एकीकरण कब हुआ था? इसका भी एकीकरण बच्चों 1871 में हुआ था। दोनों में बाधक देश कौन सा था? कौन सा देश बाधा डालता था? सर दोनों का बाधक देश था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एकदम चोट्टा देश था। आगे बच्चों साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? सर जी 1848। याद है कि नहीं? हाँ मेरे बच्चे अब ये बताइए दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? मेरे विद्यार्थी जी बताइएगा दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? दास कैपिटल का 1867 में कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? सर जी कार्ल मार्क्स का जन्म बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 1818 में हुआ था। मेरे विद्यार्थी जी कहते हैं जर्मनी का वास्तुकार किसे कहते हैं? जर्मनी का वास्तुकार किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। सर सब याद है। अखिल भारतीय किसान सभा AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों कहते हैं अरे AITUC नहीं है सर, अखिल भारतीय, हाँ AI ठीक है ना, भारतीय किसान, नहीं सर ये नहीं है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बच्चों की भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 1910 में बच्चों अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन स्टील कंपनी। सर जी टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में किया था। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आया था? चाइना में। सर जी किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था बताइएगा? सर जी साइमन कमीशन आया था 1928 में। इसका भयानक विरोध हुआ था। अगला है 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? सर जी मार्टिन लूथर का है ना सर, मार्टिन लूथर। सर दो ऑप्शन दे दिया है, बताइए क्या मारेंगे? मनीष सर आप लोग को क्या पढ़ाए हैं? ए की सी बताइएगा। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? मनीष सर क्या पढ़ाए आप लोग को? ए की सी पढ़ाए हैं। सॉरी देखिए बड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग बहुत कंफ्यूजन में जिंदा है, बता दीजिए। एक ही सी सर मनीष सर ए पढ़ा दिए हैं, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक को छापा? हल्का है ना सर, बाइबिल। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? हिंद स्वराज गांधी जी लिखा है ना जी, हिंद स्वराज गांधी जी लिखा है ना, बताइएगा जल्दी से। हिंद स्वराज किसने लिखा है? हिंद स्वराज गांधी जी लिखा है ना, गलती हुआ तो बता दीजिएगा हमको। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग रखते? औद्योगिक क्रांति में कोयला कपास और लोहा, कोयला कपास और लोहा, कोयला कपास लोहा, कोयला कपास लोहा, कोयला कपास लोहा, रट लीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद का संस्थापक कहते हैं? साम्यवाद का संस्थापक, साम्यवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। अगला बच्चों है ना, कौन सा अधिनियम सरकार का तीसरा स्तर है? सरकार का तीसरा स्तर है, तो लास्ट
लास्ट में 3 होगा। ट्रिक समझिएगा, अगर तीसरा स्तर है तो लास्ट में 3 होगा, तो लास्ट में 3, तीसरा माने 3 यानी 73वां संविधान संशोधन, है ना। तीसरा स्तर का संबंध किससे है सर जी? पंचायत व्यवस्था से है ना, पंचायती व्यवस्था से है ना इसका संबंध। यस बच्चों, कौन सा, इसके बारे में, है ना, इसके बारे में बच्चों चलो छोड़िए, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे सर, भुला जाते हैं हम। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है? पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति, यह है दूसरा का, और यह है तीसरा का जिला, जिला, अरे जिला परिषद ना होगा, पंचायत नहीं होगा, जिला परिषद होगा। तो यहां आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है बच्चों की निम्नलिखित में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है कि बच्चों मजबूत जनमत, अधिक से अधिक वोट करे, अधिक से अधिक वोट करे। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के विरोधी नहीं है? जेड गुडी, जेड गुडी, जेड गुडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दलों की नींव, ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन राजनीतिक दलों की नींव। अगला है भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। बच्चों कौन सा देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? सर जी पढ़ाए हैं ना मनीष सर हम लोग को, स्विट्जरलैंड। कौन पढ़ाए हैं? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बस देख करके बोलते हैं हम यही सरकार को चुनेंगे। जब सामने सामने सरकार को जहां चुना जाए वहां होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आंख के सामने। निम्नलिखित में राज्य की विशेषता नहीं है? एकहरी शासन व्यवस्था, जनसंख्या। बच्चों किसी राज्य की विशेषता जनसंख्या नहीं हो सकता है, जनसंख्या राज्य की विशेषता नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर जी आप जो क्वेश्चन बोलते हैं वो पक्का आएगा सर मेरे बच्चे। अब देखिए विश्वास का चीज है, और आ गया तो बढ़िया है। अब हम बोले हैं तो थोड़ा सोच समझ के बोले होंगे बबुआ। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट समझिए। जो हम बोलते हैं ना, भगवान तो हम है नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझिए उसको, एकदम विकलांग क्वेश्चन समझिए उसको, समझे कि नहीं। राजनीतिक दलों की नींव कौन देता है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? अब हमारा देश का हाईवे नहीं क्या, तो हम क्या बताएं, लेकिन बच्चों वह देश विकसित कहलाता है।